नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से वर्ष 2022 में 79 पोस्ट कोड भर्तियों को 4 साल बाद रद्द करने का फैसला लिया गया। विभिन्न श्रेणियों के कुल 1423 पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 3,41,742 सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क लौटाने के भी राज्य सरकार ने आदेश पारित कर दिए हैं। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग के रद्द करने से पहले जेबीटी के 467 पद, स्वास्थ्य विभाग में ओटी असिस्टेंट के 162 पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 28 पद, दमकल विभाग में फायरमैन के 79 पद, बिजली बोर्ड में जेई के 78 पद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जीआईटी के 42 पद, राज्य ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के 37 पद, आयुष विभाग में फार्मासिस्ट के 41 पद और तकनीकी शिक्षा विभाग के 165 पदों सहित विभिन्न विभागों में 1423 पदों को एडवर्टाइज किया गया था। कैबिनेट में यह मामला आया और कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि 4 साल पहले चूंकि जब राज्य हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग था और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भर्तियों में धांधली के आरोपों के आधार पर चयन आयोग को भंग करके हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग गठित किया था। इसके बाद यह असमंजस की स्थिति थी कि उससे पहले किस प्रकार जो ये लगातार ये भर्तियां हो रही थी, फिर इन तमाम 1423 पदों का क्या किया जाए। लिहाजा पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में लाए गए इस एजेंडे के बाद मंत्रिमंडल ने यह तय किया इन सभी भर्तियों को रद्द करके जितने भी इसमें कैंडिडेट्स थे उसका पैसा लौटा दिया जाए। अब सरकार ने कैबिनेट में हुए पारित फैसले के बाद ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि 3,41,442 सभी कैंडिडेट्स को उनका परीक्षा शुल्क लौटा दिया जाए। जाहिर है कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में काबिज होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग गठित किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले में उन असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज को फिलहाल तैनाती देने से मना कर दिया है जिनका हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया कि प्रदेश में स्टाफ नर्सेज के कई पद रिक्त पड़े हैं, इस कारण उन्हें असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की तैनाती की अनुमति प्रदान की जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी देने के आदेश जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में विभागों, निगमों व बोर्ड में कितने कर्मचारी बतौर आउटसोर्स भर्ती किए गए हैं। हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए शपथ पत्र में पूरी जानकारी न होने के कारण कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के चलते आउटसोर्स के पद पर भर्ती बाबत प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से कोई नया स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग आधार पर स्टाफ नर्स के 71 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में पंजाब सरकार के पैटर्न पर उच्च वेतनमान की मांग करने वाली याचिका को हिमाचल प्रदेश में खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है और उस पर दूसरे राज्यों के वेतनमान लागू करने का कोई संवैधानिक आदेश या बाध्यता नहीं बनती। एचआरटीसी यूनियन नेता मान सिंह एक बार फिर एक्टिव मोड पर आ गए हैं। उन्होंने चंबा ज्वाइनिंग से पहले धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं तबादलों से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों को जल्द भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए तबादलों का सहारा लेना उचित नहीं है। मान सिंह ने कहा यदि सरकार चाहे तो उनका रोज तबादला कर सकती है, लेकिन इससे कर्मचारियों की जायज मांगे खत्म नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 10 जुलाई तक का समय मांगा है। कर्मचारी यूनियन इस समय सीमा का सम्मान करते हुए
इंतजार करेगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि तय समय तक कर्मचारियों को बकाया राशि जारी नहीं किया गया तो यूनियन की अगली रणनीति क्या होगी। मान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो यूनियन आंदोलन सहित अन्य विकल्पों पर विचार करेगी। इसके लिए जल्द कर्मचारी यूनियन अपनी बैठक बुलाकर अगली रणनीति और कार्यक्रम की घोषणा करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चल रहे घमासान के बीच प्रदेश में अब सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। दोनों राजनीतिक दलों के बीच इस मामले को लेकर वाक युद्ध शुरू हो गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने जबरदस्त पलटवार किया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि उन्होंने कहा कि भाजपा को या उनके नेता को किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 35 वर्षों से लगातार जनता के आशीर्वाद से जीत कर आ रहा हूं। लगातार 5 बार चुनाव जीता, एमसी में चुनाव जीता, और उन्हें अगर कोई ये सर्टिफिकेट जारी करे कि वह कहां के हैं कहां के नहीं है, इस पर वह ज्यादा विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा, मेरा सम्मान जनता के प्रति है जो मुझे 3.5 दशकों से जिताकर भेज रही है। उधर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी कांग्रेस पर राम मंदिर और धार्मिक आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल के बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा कि डॉक्टर बिंदल को अभी हिमाचल में रहते हुए 35 साल ही हुए हैं, जो कि उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा वह गैर हिमाचली है। यानी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि जो पलटवार विक्रमादित्य सिंह ने 35 वर्षों का किया है, इससे यह साबित होता है कि वह हिमाचल प्रदेश में 35 वर्षों से रह रहे हैं और इससे पहले वह हिमाचल में नहीं थे, हिमाचली नहीं थे। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित या लागू की गई बीवीजी रामजी योजना को प्रदेश के लिए लाभकारी न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सीएम का कहना था कि मनरेगा में 100% प्रोजेक्ट केंद्र सरकार जारी करती थी, लेकिन अब इस नई योजना में 10% राज्य सरकार को अपने खजाने से खर्च करना होगा। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरदस्त ट्विस्ट करते हुए मनरेगा को हिमाचल के खजाने पर थोप दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,467 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। इसमें 19 श्रेणियों के 2,668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है, जबकि 800 अस्थायी अंग्रेजी एवं गणित अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने प्रथम प्रयास में असफल एसएमसी अभ्यर्थियों को दूसरा अवसर प्रदान करने की बात की, ताकि लंबित सेवा मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डिपार्टमेंट को एसएमसी टीचर्स के जो कि पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए, उन्हें दूसरे प्रयास के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 सरकारी स्कूलों को मर्जर का फैसला वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार पहले जारी 28 फरवरी की नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए पालमपुर और भंगरोटू के स्कूलों को अब 2 स्वतंत्र सह शिक्षा विद्यालयों के रूप में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन के लिए राज्य सरकार को हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद वन विभाग ने इनके आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर में चिन्हित 49 इको टूरिज्म साइट्स के टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोलन जिला के बद्दी नगर निगम की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर अगली अधिसूचना तक रोक लगा दी है। आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किया है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में महिला अंजू की मौत को लेकर आज सुबह रथ मैदान ढालपुर में एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने पहले एसपी कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्य द्वार के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय पहुंच गए और वहां भी विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से शुरू कर दिया। इस दौरान
प्रदर्शनकारियों ने महिला की मौत की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार कसूरवार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बेकसूर 2 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की गई एफआईआर को विड्रॉ कर पूरे मामले में पारदर्शिता से जांच करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों में सबसे बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद आरोपी डॉक्टर और नर्सिस के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इसके विपरीत जो न्याय की मांग कर रहे थे 2 इनोसेंट युवा, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं एक बड़ी डिमांड ये भी रखी गई कि इस मामले को लेकर जो आरोपी डॉक्टर और जो नर्सिस के खिलाफ क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की जांच चल रही है, इसे तत्काल प्रभाव से किसी तीसरी एजेंसी को शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों ने पूरी तरह से गलती की, कोताही की, क्या यह न्याय की उम्मीद की जा सकती है कि वही की व्यवस्था उनके खिलाफ किसी तरह की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे। इसके चलते तीसरी एजेंसी को ये जांच सौंपने की डिमांड की गई। बता दें कि कानून एवं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज कुल्लू में धारा 144 इंपोज की गई थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी न्याय की मांग के लिए ढालपुर में उतर आए। बिलासपुर जिला के मंडी भराड़ी चौक के समीप दिन दिहाड़े एक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति बुरी तरह से चोटिल हो गया और उसकी नाजुक हालत हो गई। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात को जहां अंजाम दिया गया वहां से पुलिस बूथ महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित था। घटना के समय पुलिस के 2 जवान भी मौके पर मौजूद थे। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हमले में घायल हुआ व्यक्ति वही है जिस पर वर्ष 2024 में बिलासपुर शहर के कोर्ट परिसर से कुछ दूरी पर एक युवक ने गोली चलाने का आरोप लगा था। अब उसी व्यक्ति पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद पुराने विवाद और आपसी रंजिश के एंगल की भी जांच की जा रही है। वीडियो में घायल व्यक्ति खुद को अमृतसर का रहने वाला बता रहा है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उधर मंडी जिला के पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज मैगल के समीप पहाड़ी से अचानक एक पत्थर चलती एचआरटीसी बस में आ गिरा। एचआरटीसी की बस परासर से मंडी की ओर आ रही थी। मैगल के पास पहुंचते ही बारिश के कारण पहाड़ी का हिस्सा दरक गया और एक बड़ा पत्थर बस के साइड का शीशा तोड़ते हुए अंदर आ घुसा। हादसे में सीट पर बैठा एक यात्री पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ऊना जिला में खनन विभाग ने मानसून सीजन के चलते 15 सितंबर तक रिवर बेड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में सभी स्टोन क्रशर मालिकों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए। इसके साथ ही जिला के तमाम नदी नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार तेज पकड़ने शुरू कर दी है। आज प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में अगले 6 दिनों के दौरान भी भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। 14 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। इसी बीच मंडी जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।